प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन भी कर रहे हैं। और अभी हम लोग उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण से समास प्रकरण के टॉपिक को समाप्त किए। तो अब एक व्याकरण का टॉपिक समाप्त हो चुका है मित्रों, तो अब साहित्य से भी एक ग्रंथ को समाप्त कर लिया जाए। तत्पश्चात पुनः व्याकरण के तरफ चलेंगे हम लोग और एक टॉपिक को फिर व्याकरण पे जैसे प्रत्यय उठाएंगे, फिर उसे हम लोग समाप्त करेंगे, फिर साहित्य के तरफ चला जाएगा। तो अभी हम लोग व्याकरण के टॉपिक को समाप्त किए हैं, तो साहित्य से भी एक ग्रंथ को अध्ययन करके समाप्त कर लिया जाए। तुम्हारे बहुत सारे भाइयों बहनों का कहना था कि सर नीति षटकम का अध्ययन कर लिया जाए। यद्यपि और लोगों ने और भी ग्रंथ बताया, लेकिन चलिए हमने डिसाइड भी हमने यही किया कि चलिए पहले नीति शतकम का अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा श्लोक है इसमें, तो पहले इसे अध्ययन करके समाप्त कर लिया जाए। तो आज की कक्षा से मित्रों हम लोग नीति शतकम का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग नीति शतकम के जो रचनाकार हैं महाकवि भर्तृहरि, इनके जीवन से जुड़े जो तथ्य हैं या जो भूमिका से जो प्रश्न हैं तो यह रहा मित्रों नीति शतकम के भूमिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अध्ययन महाकवि भर्तृहरि का परिचय से प्रारंभ करते हैं। तो महाकवि भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्वसेन था और वह मालव देश के राजा थे, और इनके भाई का नाम विक्रमादित्य था और वह अनुज थे, अर्थात विक्रमादित्य भर्तृहरि से छोटे थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था और इनके गुरु का नाम हम लोगों को दो प्राप्त होता है मित्रों, और यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है। पहला गुरु का नाम गोरखनाथ मिलता है और दूसरे गुरु का नाम इनके वसुरात मिलता है, लेकिन यह वसुरात बौद्ध मत में प्राप्त होता है। तो यदि परीक्षा में यह पूछे कि बौद्ध मत में भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था, तो वसुरात हम लोग लगाएंगे। अब देखिए इनके समय की चर्चा करते हैं। इनके समय में भी मित्रों यह दो मत प्राप्त होते हैं। पहले मत में इनका समय 57 ईसा पूर्व माना जाता है और दूसरे मत में इनका समय 575 ईस्वी से 650 ईस्वी तक माना जाता है। तो हम लोग जैसा विकल्प देखेंगे वैसा इसका उत्तर लगाएंगे। यदि आप लोगों का प्रश्न यह है मित्रों कि अगर यह विकल्प में दोनों ऑप्शन रहे तब आप लोग निश्चिंत रहें। यह प्रश्न ऐसे ही प्रश्न कोर्ट में जाते हैं, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अब आगे मित्रों बढ़ते हैं। अब इनके मृत्यु के बारे में चीनी यात्री सिंह के अनुसार इनकी मृत्यु 651 ईस्वी के लगभग हुई थी। यह चीनी यात्री सिंह का मानना है। तो परीक्षा में यदि पूछे इनकी भर्तृहरि की कि इनके अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु 651 ईस्वी के लगभग में हुई थी, तो चीनी यात्री सिंह के अनुसार हुई थी। अब चर्चा करते हैं मित्रों भर्तृहरि के शैली, रीति एवं गुण पर। तो देखिए इनकी वैदर्भी रीति है, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इनका प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों पाया जाता है इनके गुण में। अब इनके प्रिय छंद की चर्चा करते हैं हम लोग मित्रों। तो इनका प्रिय छंद है शार्दुल विक्रीडित। दूसरे नंबर पर है शिखरड़ी। तो शिखरड़ी कोई बात नहीं है, प्रायः परीक्षा जो भी परीक्षा में पूछा जाएगा जब भी, तो शार्दुल विक्रीडित ही पूछा जाता है। अब इनका प्रिय अलंकार है मित्रों निदर्शना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा। और इनका रस क्या है, तो देखिए श्रृंगार और शांत रस ही इनके विधेय माने जाते हैं, यानी कि इनकी रचनाओं के विधेय माने जाते हैं। तो श्रृंगार और शांत रस को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब भर्तृहरि की रचना की अगर बात करें मित्रों हम लोग, तो इनकी रचना देखिए, एक मिलती हम लोगों को वाक्यपदीयम जो कि व्याकरण ग्रंथ है, आप सभी लोग जानते होंगे। नीति शतकम है, यह मुक्तक काव्य की विधा है, यानी मुक्तक काव्य का ग्रंथ है यह। श्लोक संख्या इसकी 111 है, श्लोक संख्या याद रखेंगे मित्रों, क्योंकि यह परीक्षा में अवश्य पूछता है। श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है यह भी, और यह भी इसकी श्लोक संख्या देखिए 103 है। अब आगे एक और मिलता है मित्रों जो है कि वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में श्लोकों की संख्या 111 है और यह भी मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे
कि इस वैराग्य शतक में और इस जो है कि नीति शतक में श्लोकों की संख्या 111 है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में एक दो मत और मिलते हैं मित्रों कि यह जो है भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। और दूसरा पॉइंट मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि माने जाते हैं। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं को प्रश्न को थोड़ा सा घुमाए, भर्तृहरि ना हो तो आप लोग अमरुक को भी लगा सकते हैं, क्योंकि अमरुक भी मुक्तक छंद के ही मतलब ये कवि थे जिन्होंने अमृत शतक की रचना की थी। तो यह भी हम लोगों को याद रखना है। मुक्तक काव्य के पहले तो भर्तृहरि है, अगर यह नहीं है प्रश्न को, अगर भर्तृहरि को नहीं दिया है तब हम अमरुक को लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब नीति शतक जिसका कि जो कि एलटी के सिलेबस में है और जिसका कि हम लोगों को श्लोकशः अक्षरशः सिद्धि के अनुसार अध्ययन करना है। तो यह नीति शतकम के लेखक कौन है? भर्तृहरि। विधा कैसी है? मुक्तक काव्य का श्लोक संख्या क्या है? 111। सिंपल सी बात है। अब इसकी पद्धतियों पर चर्चा करते हैं मित्रों। इसकी कुल पद्धतियां हैं 11, लेकिन मंगलाचरण के सहित। अगर मंगलाचरण को निकाल देंगे तो पद्धति 10 ही बचता है। ठीक, तो अब इनके 10 पद्धतियों के नाम जो है मित्रों, पहला है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा दिखाई दे। पहला है ब्रह्म की स्तुति अर्थात मंगलाचरण। यदि मित्रों आप लोगों से पहले पूछ दे पहली पद्धति कौन है और विकल्प में यह आज्ञा पद्धति भी दिया हो, ब्रह्म की स्तुति या मंगलाचरण भी दिया हो, तो आप लोग इसे ही मारिएगा, इस आज्ञा पद्धति को नहीं लगाइएगा, क्योंकि ग्रंथ इनका इस मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, ब्रह्म की स्तुति से, न कि सीधे आज्ञा पद्धति से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों विकल्प में दे तो आप इसे ही मारिएगा। ठीक, और अगर ब्रह्म की स्तुति यह विकल्प में नहीं है तब निसंकोच इसे लगा सकते हैं। तो ये रही 2 पद्धति। तीसरी पद्धति है विद्वत पद्धति, चौथा मानशौर्य पद्धति, पांचवा अर्थ पद्धति, छठवां दुर्जन पद्धति। फिर आगे है 7वां सुजन पद्धति, 8वां परोपकार पद्धति, 9वां धैर्य पद्धति, 10वां दैव पद्धति और 11वां कर्म पद्धति। तो यह भी मित्रों हम लोग नोट रखेंगे। इसको नोट्स अगर आप लोग तैयार कर रहे होंगे तो इसे नोट में तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नीति शतकम ग्रंथ का इस ब्रह्म की स्तुति मंगलाचरण से विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो इस मंगलाचरण से मित्रों अब हम लोग नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो एक बार इस मंगलाचरण का वाचन कर लिया जाए। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो पहले मित्रों इसका पहले अर्थ देख लिया जाए, इसके बाद इसकी विस्तृत व्याकरणात्मक टिप्पणियों विशेष विशेषणों पर चर्चा होगी। तो अर्थ क्या है मित्रों? दिक्काला है ना, तो दिशा और काल। ठीक, इसके बाद कहते हैं काल आद्य यानी काल आदि, तो दिशा और काल आदि। अब आदि से अर्थ होगा मित्रों यहाँ पर सत्व रज और तम। ठीक, यह भी हो सकता है परीक्षा का प्रश्न होगा। चलिए उस समय चर्चा होगी तो बता देंगे, परीक्षा प्रश्नोत्तरी चर्चा में इसकी चर्चा होगी। तो दिशा काल आदि से अनवच्छिन्ना, अनवच्छिन्ना अर्थात अपरिमेय, अपरिमेय। तो अपरिमेय का अर्थ होता है मित्रों जिसको परिमित न किया जाए, अर्थात एक सीमा में बाधा न जा सके। ठीक, तो अब बातें हो गई दिशा काल आदि से जो अपरिमेय है, अर्थात जिसको दिशा काल आदि में बाधा या सीमांकित नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं अनंत, और कह रहे हैं कि जो अनंत है, क्या है? अनंत है। फिर आगे कहते हैं कि चिन्ह मात्र मूर्तये, चिन्ह मात्र मूर्तये यानी कि ज्ञानमय, ज्ञान मात्र यानी कि चिन्ह मात्र यानी ज्ञानमय, मूर्तये मतलब स्वरूप वाले, स्वरूप वाले। ठीक, लिख दे रहे हैं मित्रों, आप लोग भी हो सके तो पुस्तक पे अपने लिख लीजिएगा, तब इसका अर्थ आप लोगों को सटीक समझ में आएगा। तो देखिए अब पहले लाइन के अर्थ को क्लियर कर लिया जाए।
करें दिशा काल आदि से अपरिमेय अनंत ज्ञानमय स्वरूप वाले, हो गया अर्थ। ठीक, अब आगे देखते हैं। करें कि स्वानुभूतेक मानाय, तो करें स्वानुभूतेक यानी कि स्व अनुभूति, अलग अलग कर लेते हैं। स्व अनुभूति, स्व अनुभूति एकम मानाय, तो एकम का मतलब हो जाएगा मित्रों मुख्य। ठीक, और मान का मतलब होता है प्रमाण, मान का मतलब प्रमाण। ठीक, तो कह रहे जिसकी स्व अनुभूति ही एक मुख्य प्रमाण है, उसको अगर ये जिसकी विशेषण यहां बताया गया इसका अगर प्रमाण दिया जाएगा, कहेंगे भैया इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण मात्र एक ही है, क्या है, स्व अनुभूति इसका मुख्य प्रमाण है। ऐसे नमः माने नमस्कार करते हैं, नमः मतलब नमस्कार करते हैं। ठीक, किसको, तो कह रहे शांताय, अर्थात कह रहे कि शांताय जो शांत स्वरूप है, जो यानी कि हलचल आदि से रहित है, शांत स्वरूप है। ठीक, शांत स्वरूप है। अब बात आती है मित्रों अंत में तेज से। तेज से मतलब जो प्रकाश स्वरूप तेज स्वरूप है ब्रह्म, तो प्रकाश स्वरूप तेज स्वरूप कौन है, ब्रह्म। तो यहां पर इसका मित्रों हम लोग क्या अर्थ निकालेंगे, ब्रह्म। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि यह ब्रह्म के भी उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, यहीं पर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं इस मंगलाचरण में। अब देखिए मित्रों, अब क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कि जो दिशा काल आदि से अपरिमेय है, अनंत है, उस ज्ञानमय स्वरूप वाले, जो स्व अनुभूति जिसका मुख्य प्रमाण है, ऐसे शांत स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। भर्तृहरि ने ऐसे नमस्कार किया। ठीक, फिर से देख ले, दिशा काल आदि अपरिमेय अनंत, दिशा काल आदि से अपरिमेय अनंत ज्ञानमय स्वरूप वाले, स्वानुभूति मुख्य प्रमाण वाले इस शांत स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। राइट मित्रों, चलिए ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसके विशेष विशेषण पर चलते हैं। ये तो अर्थ हो गया, लेकिन अब परीक्षा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए मित्रों, इसका एक लाइन में समझिए, जो ये ब्रह्म है यह क्या है, विशेष्य। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की, ध्यान लगाने की जरूरत पड़ गई है। यह है विशेष्य। ठीक, और यह हमारी जो नमस्कार है, यह क्या है, क्रिया, हम नमस्कार करते हैं। तो जिस विशेष्य को हम नमस्कार कर रहे हैं, उस विशेष्य का विशेषण क्या है, तो ये सभी उसके विशेषण है, बाकी सब इसके क्या है मित्रों, विशेषण है। ठीक, पहला विशेषण इसका क्या है, अब पहला विशेषण देखिए कि दिशा काल आदि, कि वह ब्रह्म दिशा और काल आदि से क्या है, अपरिमेय है। अर्थात उस दिशा काल आदि से ये उसकी विशेषता है, विशेषण है, उसको बाधा नहीं जा सकता। दूसरा विशेषण इसका बताते हैं कि वह अनंत है, वह क्या है, अनंत है। ठीक, तीसरा विशेषण बता देते हैं कि वह ज्ञानमय स्वरूप वाला है। यह तीसरा, यह दूसरा और ये पहला, ये पहला यहां तक जाएगा, काल दिशा काल आदि से परिमेय। तो ये पहला विशेषण बताए, दूसरा का अनंत बताए, तीसरा ज्ञानमय स्वरूप बताए, और चौथा इसकी विशेषता बताते हैं कि वह स्व अनुभूति मात्र, स्व अनुभूति मात्र ही जिसका मुख्य प्रमाण है, और उसी से भी आप इस ब्रह्म को सिद्ध कर ही नहीं सकते, प्रमाण दे ही नहीं सकते, सिर्फ यही इसका एक मुख्य प्रमाण है। आगे पांचवा इसका प्रमाण विशेषण बताते हैं शांता। तो ये इसका शांता यानी शांत स्वरूप, जिसके अंदर जो हलचल इत्यादि से रहित है। तो अब तो समझ में आ गया होगा मित्रों कि इस विशेष्य के ये 5 हम लोगों के विशेषण हैं। ऐसे ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। राइट, चलिए अब इसमें से कहीं से भी मित्रों परीक्षा से प्रश्न उठा करके पूछ सकता है कि इस तेजसे का विशेषण कौन है ना। तब 5 अब याद कर लिए आप लोग, 5 कहा गया इस तेजसे का विशेषण। अब इस पे हम क्या चर्चा करें परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का, सीधे ये ब्रह्म है, बाकी सब इसके विशेषण है। राइट,
चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर चलते हैं। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पद है, तो कई मतलब इसमें समास हो रहे हैं, तो जरा ध्यान से इसको अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दिक्काला, तो दिशश्च कालश्च दिक्काला, कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। अभी हम लोगों ने द्वंद्व समास का अध्ययन किया था, तो दिक्काला में हो गया द्वंद्व समास। अब इस दिक्काला के साथ जो आदि जुड़ा है, आदि अनवच्छिन्ना, दिक्काला और आदि में दीर्घ संधि, और उसके बाद दिक्काला आदि अनवच्छिन्ना में यहां पर यण संधि होकर के दिक्कालादि अनवच्छिन्ना बना। चलिए, तो जब यह आदि शब्द जब यह जुड़ जाता है, तो इस आदि शब्द के जुड़ जाने के बाद जब हम लोग दिक्कालादि जब यहां तक ले लेंगे, तो मित्रों इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका विग्रह हो जाएगा दिक्काला आद्यः एसांते दिक्कालादयः, दिक्कालादयः, है ना। तो यहां पर अब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो जब आप लोगों से परीक्षा में पूछे दिक्काला में कौन समास है, तो द्वंद्व, दिक्कालादि में कौन समास है, तो बहुब्रीहि। अब देखिए आगे है अनवच्छिन्ना, अनवच्छिन्ना, अब इसमें कौन सा समास? तो ये अनवच्छिन्ना और दिक्कालादि, इसमें दिक्कालादि में और अनवच्छिन्ना में तृतीया तत्पुरुष है, यानी कि अब हम लोग यहां से लेकर के यहां तक अगर देखेंगे तो तृतीया तत्पुरुष है। कैसे? समझिए कि दिक्कालादि अनवच्छिन्ना, दिक्कालादि भी बन जाएगा, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिक्कालादि भी अनवच्छिन्ना, यानी कि दिशा और काल आदियों से जिसको बाधा न जा सके, है ना, नहीं बाधा जा सके, तो आदि भी, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बातें समझ में। अब देखिए आगे हम लोगों को अनंता, अनंत, है ना, अनंत, यानी कि इसमें कौन सा समास है मित्रों? बहुब्रीहि समास। इसमें ठीक अनंत बहुब्रीहि समास, अर्थात न विद्यते अंतो यस्यः सा अनंतः, यानी कि जिसका अंत ही विद्यमान न हो उसे ही हम अनंत कहते हैं। तो न विद्यते अंतो यस्यः सा अनंतः, बहुब्रीहि समास हो गया। अब चिन्ह मात्र मुत्ते, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र में मयूर व्यंजकादित्व से मतलब मयूर व्यंजकादि समास है। चलिए इसको ये देख ले, नित्य समास हो जाता है। अब यहां तक मित्रों ये समास हो गया, ठीक। अब इस प्रकार से हम लोग देखें तो हम लोगों को 3 पद प्राप्त हो जाता है। एक तो दिक्कालादि नवच्छिन्ना तक, यहां से लेकर के यहां तक हो गया एक पद, ठीक है ना, छिन्ना तक। दूसरा पद हो गया है अनंत, और तीसरा पद हो गया चिन्ह मात्र। अगर इन तीनों में आप लोगों से पूछ दे तो द्वंद्व समास है, क्योंकि ये तीनों अब च के साथ जुड़ जाते हैं। बातें समझ में आई ना, कि दिक्कालादि नवच्छिन्ना, च अनंत, च चिन्ह मात्र च, ये तीनों द्वंद्व समास के साथ जुड़ जाएंगे। अब इन द्वंद्व समास हो गया इन तीनों में, और जब ये तीनों समास जब मूर्तय के साथ जुड़ते हैं, इन तीनों में हम जब द्वंद्व समास कर लेते हैं, फिर इसके साथ जब मूर्तय के साथ जोड़ देते हैं मित्रों, तब हो जाता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। जरा सोचिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो अगर इस पूरे पंक्ति में देखा जाए ऊपरी वाले में, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ये तो एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बीच में किसी व्याकरणाचार्य को पेपर बनाने में मतलब तोड़ने में थोड़ी सी असुविधा हो, तो उस तरह से फंसने का प्रश्न चांस बने, लेकिन इस पूरे में तो कोई चांसेस ही नहीं बनता फंसने का। बहुब्रीहि समास है, इस पूरे पद में नोट कर लीजिएगा। क्यों? है ना, आप लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि तेज से हमारा विशेष है ना, और ये विशेषण है। चलिए अच्छा, खैर कोई बात नहीं, पहले इसको हम लोग ये समझते हैं। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास, है ना, यानी अब बहुब्रीहि समास का अगर विग्रह देखा जाएगा तो दिक्कालादि नवच्छिन्ना, चिन्ह मात्र, उसके बाद कहते हैं कि मूर्ति यस्य तत्, विग्रह क्या हो जाएगा? मूर्ति यस्य तत् बहुब्रीहि समास, राइट। अब देखिए नीचे चलते हैं, नीचे है स्वानुभूति, है ना, स्वानुभूति, यानी कि कहें स्वस्य अनुभूति, स्वस्य अनुभूति
यानी अपनी अनुभूति, तो यहां पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वस्य अनुभूति षष्ठी तत्पुरुष समास। अब है आगे एकम आन, है ना, एकम मान। तो मान का अर्थ तो हमने पहले ही बता दिया था कि प्रमाण है, और एक का अर्थ तो जो है कि मतलब मुख्य है। और इनका जब समास होता है स्वानुभूत एक माना, इस पूरे में तब हो जाता है बहुव्रीहि समास। अर्थात स्वानुभूति एक मानम मुख्य प्रमाणम यस्य ततः बहुव्रीहि समास, है ना, यही हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि। अर्थात जिसको एक ही अनुभूति मात्र ही जिसका प्रमाण है, तो पूरे में बहुव्रीहि समास, और सिर्फ स्वानुभूति में यहीं तक षष्ठी तत्पुरुष समास। अब नमः तो क्रिया है, देख रहे हैं शांताय। अब शांताय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो इसमें कौन सी धातु लगी है? शम धातु है और कत प्रत्यय है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, कत प्रत्यय है, कर्तरी अर्थ में लग करके तब बन जाता है क्या? शांतम। क्या बन जाता है? शांतम। अब क्या करेंगे? चूंकि तेज से इसका विशेषण है, इसका ये विशेषण है, तो तेज से में तो तस्महि लगा देंगे, तस्महि। ठीक, तस्महि। तब तस्महि में चतुर्थी, चूंकि नमस्कार करना है, तो तस्महि के उपयोग में इसका क्या बन जाएगा? शांताय। क्या बन जाएगा? शांताय। ठीक, अब बात करते हैं मित्र हम लोग तेज से की। तो तेज से में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति हुई है ना, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक, चतुर्थी विभक्ति यद्यपि शांताय में भी है, इस स्वानुभूतेक मानाय में भी है, और इस मूर्तय में भी है, सब में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ नमः के योग में आया है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वषड योगाच सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब परीक्षा के लिए यही प्रश्न है आप लोगों से कि तेज से में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? तो एकदम निसंकोच बताइए आप लोग। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम वषड योगाच सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। राइट मित्रों, अब फिर से परीक्षा के लिए एक बार पुनः हम चर्चा करना चाहेंगे। यदि दिक् काल में पूछे तो द्वंद्व समास, और दिक् काल आदि में पूछे तो बहुव्रीहि समास, और बस उसके बाद दिक् कालाद्यनो छिन्ना, यहां तक जब पूछ ले तब क्या करेंगे? छिन्ना तक, तब तृतीया तत्पुरुष समास, और उसके बाद सिर्फ अनंता का पूछे तो बहुव्रीहि समास, चिन्ह मात्र का पूछे तो मयूर वंश का तत्वात् से नित्य समास, और उसके बाद यहां तक सिर्फ मात्र तक पूछ दे तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। और यदि आप लोगों से परीक्षा में इस पूरे पंक्ति को पूछ दे तो कह दीजिएगा कि भाई बहुव्रीहि समास। फिर नीचे देख लीजिए, स्वानुभूति में सिर्फ षष्ठी तत्पुरुष समास, और पूरे पद में बहुव्रीहि समास, और शांताय में समधातु कट प्रत्यय लग करके शांतम रूप चला देते हैं तो चतुर्थी में शांताय बन जाता है। तेज से में चतुर्थी विभक्ति जो हुई है वह नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम से हुई है। ठीक है मित्रों, ये रहा हम लोगों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां। अब इसमें ये सारे इसके प्रश्न बनते हैं। अब आगे कुछ और भी इसमें अभी जानना शेष है। पहला तो परीक्षा के लिए यह प्रश्न हुआ कि इसका मंगलाचरण यह कैसा है? तो कैसा है? देखिए यहां पर नमस्कार कर रहे हैं तो मंगलाचरण कैसा हुआ? नमस्कारात्मक हुआ। राइट, चलिए अब इसके बाद एक और परीक्षा के लिए भयंकर प्रश्न है कि इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें मित्रों कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। चलिए यही लिख लेते हैं, आप लोग भी अपने नोट्स में बनाते चलिए मित्रों। मैं आप लोगों को पूरा यह एकदम इसी प्रकार से व्याख्या करके बताता रहूंगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। फिर देखिए आप लोगों को परीक्षा में इससे प्रश्न कोई नहीं उलझा सकता, आप एक विद्वान बनेंगे नीति शतकम के, ये मेरा दावा है। चलिए तो इसमें हुआ अनुष्टुप छंद। अब बात करेंगे इस मंगलाचरण इस श्लोक में अलंकार कौन सा है। ठीक, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा मित्रों? स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक, कहां लिख ले? यहीं पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। स्वभावोक्ति
अब आप लोग कहेंगे कि स्वभावोक्ति अलंकार कैसे, किसको कहते हैं। अब यह भी थोड़ी सी चर्चा बस 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। जिसका स्वाभाविक वर्णन हो, जैसे बालक आदि का जो जैसे स्वाभाविक वर्णन किया जाता है उसको हम स्वभावोक्ति वर्णन करते हैं। जैसे एक बालक का यदि हम वर्णन कर रहे हैं तो जिसका जैसा उस बालक का स्वभाव होता है, गिरना, उठना, खिलखिलाना, हंसना, घुटनों के बल चलना, तो अगर हम उसका इसी प्रकार का ही सिर्फ वर्णन कर रहे हैं तो उसको हम स्वभावोक्ति वर्णन कहते हैं, स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर भी मित्रों जो ब्रह्म का है यह स्वाभाविक वर्णन है, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा करके कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ा गया कि इसमें हम कुछ अन्य जोड़ दें, नहीं, ये स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक मित्रों, है ना, इसमें स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। अनुष्टुप छंद याद है, अनुष्टुप छंद का लक्षण आप लोग जानते ही होंगे। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम और द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम दीर्घम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मनन्यो, है ना, ये इसका जो है कि लक्षण है, आप लोग जानते ही होंगे। अब मित्रों जितनी हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली, इसकी व्याकरणात्मक और उसका विशेष विशेषण से जो प्रश्न बनते हैं, अनुष्टुप, नमस्कारात्मक, अब इससे बाहर कोई अगर एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटा हो तो पूछिएगा कि सर मंगलाचरण से यह इसके बारे में रह के आपने नहीं बताया। ठीक, तो मेरे विचार से अब इससे बाहर आप लोगों को कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ठीक है मित्रों, तो आज थोड़ा सा मुझे विलंब हो गया था। ठीक है, तो आज अब यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग मूर्ख पद्धति से अर्थात अज्ञ पद्धति से अध्ययन विस्तृत इसी प्रकार से करेंगे। मित्रों आप लोग संस्कृत कौमुदी से जुड़े रहिए, ये मेरा आप लोगों से वादा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा मैं आप लोगों को किसी प्रकार से निःशुल्क, अब मेरे पास उतने रुपए नहीं है कि मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड की सुविधा दे सकूं, लेकिन मैं इसी प्रकार से लिख करके आप लोगों को पूर्ण अध्ययन और तैयारी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और आप लोग भी इसका नोट्स बनाते रहिए। अगर जो लोग आप लोगों के जान पहचान के मित्र हों उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आप लोग कक्षा में जुड़ सके। तो ठीक है मित्रों, अब हम लोग कल मिलते हैं इसी समय शाम को 7:30 बजे। नमो नमः।